नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। टीका उत्सव मनाया गया और लोग टीका ले यानी कि वैक्सीन ले, इसके लिए बहुत प्रचार भी किया गया। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, ये सारी बातें हमने सुनी। अब लोगों को जब वैक्सीन लेनी है तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। लोग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा है। अब बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में जीएमडीसी ग्राउंड पर 1000 रुपए में वैक्सीन दी जा रही है। अब प्रश्न ये होता है कि लोगों को सरकारी केंद्र पर वैक्सीन नहीं मिल रही, तो यहां पर जीएमडीसी ग्राउंड में 1000 रुपए में वैक्सीन कहां से मिल रही है? अगर सरकारी केंद्र के पास इतना स्टॉक नहीं है, तो 1000 रुपए में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उनके पास स्टॉक कहां से आया? अब टीका उत्सव तो बहुत मनाया गया, टीकाकरण के नाम पर श्रेय भी बहुत लिया गया, लेकिन अब लगता है कि ये टीकाकरण शायद सरकार पर एक काला टीका समान लग चुका है, क्योंकि लोग नाखुश हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में सरकार की नाकामयाबी सामने आ चुकी है। बस यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी ओर से जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है के न्यूज पे। आपसे शुरुआत करेंगे प्रकाश जी, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? ये टीकाकरण की बातें तो बहुत करी गई, लेकिन ये सरकार पर एक काला टीका लग चुका है कि वो टीकाकरण में नाकामयाब रही है। ये सरकार का प्रशासन ऐसा है, जो बोलते हैं वो होता नहीं है, या जो बोलते हैं उसकी गति स्लो हो जाती है। वो ये वायदा प्रजा की सरकार है, वो सब प्रजा का आवाज है, वॉइस ऑफ पब्लिक है। ये वायदा करते हैं, निभाते नहीं। बंगाल में हमारे प्रधान हम वैक्सीनेशन फ्री में देंगे, हम इंडिया में तो जीते हुए हैं वो जी, बात अलग है। इंडिया के प्रधान तो राज्यों के प्रति, और दूसरा जो ये वैक्सीनेशन का ट्रिपल पी बोल करके व्यापार हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये ट्रिपल पी है। सरकार को व्यापारी खानगीकरण में नहीं आना चाहिए, और अपना देश 65% बीपीएल लोग बसते, गरीब उसको भी सूचना दी गई है कि बीपीएल का आप ज्यादा नहीं ज्यादा, तो विदेश से जो धन लेना है, तो आर्थिक परिस्थिति है उसको मजबूत बना रखना है। तो आर्टिफिशियल जो आर्थिक परिस्थिति को मजबूत रखना ना, हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। लेकिन अभी जो जिधर हम रहते हैं, जो भी अपने देश में इधर लोगों का जन्म हुआ है, तो जिस तरह सरकार चलाती है, चलाना पड़ता है। तो कोई विरोध होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये जो अकेली प्रजा जो महसूस कर रही है, आजादी के बाद की गुलामी महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है। और वैक्सीनेशन का जो रेट है, जैसे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में ये लोग जो काम करते हैं कि हर एक नजदीक के एरिया में जाकर के और ओपन करके आओ, तो ऐसा इनको प्रशासन को ऐसा करना चाहिए। इसमें व्यापारीकरण हो गया, ये प्रजा समझ गई है, तो सरकार भी व्यापार में बढ़ गई है। और व्यापार नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर का पैसा है, प्रजा इतना सारा टैक्स चुकाती है, और टैक्स का बेनिफिट देने में सरकार निष्फल रही है। वो सत्य हकीकत है, सनातन सत्य है। तो इस तरह से इतना टैक्स सरकार को नहीं लेना चाहिए। जीएसटी ले रहे हैं, दूसरे कई प्रकार के टैक्सेशन है, तो सरकार को लेती है, तो उसको सामने प्रजा को लाभ देना चाहिए। तो प्रजा को जो लाभार्थी है वहां तक वो पैसा पहुंचना चाहिए, तो वो पैसा लाभार्थी तक पहुंचता नहीं है।
जी तो यह हमारे दुख की बात है कि सरकार जो टैक्स लेती है वो प्रजा तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। जी क्यों वो कारण जी प्रजा को वैक्सीनेशन की भी बातें काफी हुई, लेकिन अब काफी वैक्सीन भी नहीं मिल रही। जी नहीं मिल रही है। संदीप जी, तो जी संदीप जी, आपका क्या कहना है? ये टीकाकरण की बात तो हमने बहुत सुनी थी। अगर हम गुजरात की ही बात कर ले, अगर हम अहमदाबाद की भी बात कर ले, तो मेगा सिटी बोलकर क्या कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पर कितनी फैसिलिटी दी जा रही है, ये भी बातें की गई थी। लेकिन अब टीकाकरण में ये सरकार पर एक काला टीका लग चुका है कि सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही और यहाँ पर 1,000 रुपए में बेची जा रही है। जलपा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद जो है गुजरात जी का मेगा सिटी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक प्रयोगशाला है। ये मुद्दे पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ और उसके बाद जब ये वैक्सीन की शोध हुई और जब अहमदाबाद में और हैदराबाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ जी और जब ट्रायल फेज शुरू होने की बात हुई, तब नरेंद्र मोदी जी को आपको याद होगा कि अचानक दोनों कंपनियों की मुलाकात ली और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया इस तरह से प्रदर्शित करने लगा कि अब तो पूरे हिंदुस्तान को रसी टीकाकरण हो जाएगा, टीका बन गया है। और मोदी जी ऐसे सुपरमैन बन के आ गए और जैसे कि खुद साइंटिस्ट हो उस तरह से उन्होंने वैक्सीनेशन कंपनियों की मुलाकात ली। बराबर। उसके बाद में वो फिर से एक बार दोबारा टीवी पे आ गए कि हमें टीका उत्सव करना है, मगर उनके पास टीके तो अवेलेबल थे ही नहीं, वैक्सीन तो थे ही नहीं। उसके बाद 18 से 44 की उम्र के जी लोगों को रजिस्ट्रेशन करके टीका देने के शुरू किए, मगर फिर से एक बार सरकार फंस गई। जी टीके संपूर्ण मात्रा में थे नहीं और उन्होंने लोगों को देना शुरू कर दिया। और टीके नहीं है उसका भी एक बड़ा कारण है। जी जब पूरे विश्व के देश टीका के ऑर्डर दे रहे थे, बुक करवा रहे थे अपने टीके, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? रैलियां कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। जब देश को अपने नेता की जरूरत थी, प्रधानमंत्री की जरूरत थी, जी तब तो दीदी ओ दीदी बंगाल जीतने चले थे। मगर जब औंधे मुंह गिर गए फिर वापस आ गए और फिर से एक बार रोना धोना शुरू कर दिया, इमोशनली ब्लैकमेल। चलो ये सब बात छोड़िए, मगर आज उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र और मात्र अमीरों की सरकार है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रयोगशाला अहमदाबाद के अंदर ये प्रयोग शुरू किया है, आने वाले दिनों के अंदर यही मॉडल और यही पद्धति पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। 35,000 करोड़ रुपए का पैकेज टीके के लिए आवंटन किया गया था, मगर वो पैकेज के बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रही है। ये पेंडेमिक एक महामारी है, केंद्र की जवाबदेही है कि सारे हिंदुस्तान के नागरिक को टीकाकरण देने की जवाबदारी भारत सरकार की है, मगर वो खुद विफल हो गए, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा राज्यों के ऊपर दे दिया। अगर आपको राज्यों को ही सौंपना था तो जिस टाइम पे टीकाकरण शुरू हुआ उसी टाइम पे आपको राज्यों को बोल देना चाहिए था। पर उस समय तो क्या था कि प्रधानमंत्री जी को अपनी छवि, वो टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट आता है उस पर अपनी चिपकानी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, मगर सारे जगह पर वो विफल हो गए हैं। और आज हर एक राज्य को अपने हाल पर उन्होंने छोड़ दिया है कि आप खरीदिए और आप लगवा लीजिए जी। और सबसे बड़ी करुणता यह है जलपा जी, क्या हिंदुस्तान के अंदर कई बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है। बरोबर है, तो उन्होंने क्या किया कि स्मार्टफोन पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फ्री में ले लीजिए। बरोबर है, तो भाई जिसके पास फोन है उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है,
इसके लिए अपने पैसों वालों के लिए ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के 1,000 रुपए में रसीद। तो जो गरीब तबका है उसके लिए आपने कौन सी व्यवस्था की? उनके लिए आपने कौन सा ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन? पैसे से नहीं, फ्री में उनके लिए आपने ऐसा कोई व्यवस्था की कि भी आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, आप चले जाइए ये जगह पे आपको इतने बजे से। और दूसरी बड़ी बात, जो ये फ्री में दे रहे हैं, जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस जगह पर भी आज तक 200-250 से ज्यादा वैक्सीन नहीं मिली। और जहां पे पैसों से चालू की उन्होंने, वह एक ही दिन के अंदर 700 लोगों को वैक्सीन दे रही है। और उसके अंदर भी केंद्र ने राज्यों को जब बात की थी तो 300 रुपए में खानगी हॉस्पिटलों को टीका देने की बात थी और उनको 600 रुपए में, प्रति व्यक्ति 600 रुपए में टीका देने की बात थी। मगर आज 1,000 रुपया, कितना गुना ज्यादा, 1,000 रुपए में वैक्सीन दे रहे। क्या आप उनको पक्का बिल दे रहे हो? आज लोगों की जेब से आप 1,000 रुपया खींचना शुरू कर दिए। आपके पास ना उसका कोई बिल है, ना कोई उसकी कीमत तय कीगी, बस एक आपने एक ऑर्डर साइन कर लिया कि 1,000 रुपए में प्राइवेट कंपनियां देगी। और जगह सरकारी है जी, नई प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह है। और सरकारी जगह के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 1,000 रुपए में जी। और जो गरीब तबका है वो आज भी बेचारा मोबाइलों के अंदर बाहर खड़े मुंह देख रहा है कब भी उनको टीका दिया। यानी हमको उसका विरोध नहीं है, आपने 1,000 रुपए में दिया, अरे जो पैसे वाला वर्ग है, जो 1,000 रुपया खर्च कर सकता है, आप उसको दीजिए, बरोबर है। मगर जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास 1,000 रुपया नहीं है, उनको क्यों नहीं मिल रहा? स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ पर स्टॉक क्यों नहीं है? स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ पर स्टॉक है, वहाँ पर बोला जाता है स्टॉक नहीं है। सही बात है, समझ सकते हैं। संदीप जी, मैं आपकी और फिर से लौटूंगी। जगदीश जी, आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर मुद्दा यही है कि टीकाकरण सरकार के ऊपर एक काला टीका बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जनता है उनको वैक्सीन देने में सरकार नाकामयाब रही, और उसी का नतीजा है ये 1,000 रुपए की वैक्सीन। जी जलपा जी, एक तरफ हम लोग सुबह से उठ के 5 बजे से लोग उठ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ पे उनकी साइट नहीं खुलती है, कभी कभी खुलती है तो वहाँ पे ब्लॉक बता देते हैं। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन पूरा दिन कर करके थक जाते हैं, यहाँ लाइन खुलती नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। और वहाँ, और अब एक और बात बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने ऐसा बोला कि अभी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, तब राज्य सरकार ने ऐसा उसको बता दिया कि भाई हमको ऐसा नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन देंगे। तो रातों रात ये कायदा कैसे बदल गया? एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये कायदा कैसे बदल गया? अपोलो हॉस्पिटल तो एक प्राइवेट चीज है, उस पहले आप केंद्र सरकार को ना बोल देते हो कि भाई ये हम ना लागू नहीं करेंगे, और प्राइवेट के लिए ऑलरेडी आप उसमें चेंज कर देते हो। ये सब क्या चीज है? मैं आपको वैक्सीनेशन की स्थिति अभी कैसी है उसके बारे में बताता हूँ कि एक समझ में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक शादी ब्याह का मंडप है, उसके अंदर खाना खाने के लिए 45 प्लस वालों को बिठा दिया गया है, उसके साथ में उनको सबको मिठाई बांटी जा रही है, खाना दिया जा रहा है। अभी उनको दाल चावल खाली बाकी है, और उतनी देर में किसी ने बोल दिया कि भाई 18 प्लस वालों को भी बिठा दो, तो 18 प्लस वाले बैठ गए और उनको दाल चावल उनको डिश दे दी गई है, मगर उनके थाली में भी कुछ आया नहीं है, तो वो भी राह देख के बैठे। इतनी देर में तो जो रसोईया था वो कहीं लंदन भाग गया है। तो अभी ऐसी हालत है कि भाई 18 वाले भी बाकी बैठे और 40 प्लस वाले भी बाकी रह गए, और इतनी भी देर में कन्या के माँ बाप बोल रहे हैं कि कोई भी खाए पिए बगैर जाएगा नहीं। तो अभी ये परिस्थिति अपनी वैक्सीन की है जी, समझ सकते हैं। एक बार शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से, क्या कहना चाहोगे शैलेश जी? टीकाकरण सरकार पर एक काला टीका बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बातें बहुत हुई लेकिन सरकार नाकामयाब रही, इसीलिए अब 1,000 रुपए में वैक्सीन बेची जा रही है। पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहूंगा के न्यूज को कि अच्छी तरह सभी प्रकार के दर्शकों को वैक्सीनेशन हो, कोरोना हो, ये बाढ़ हो, अच्छी तरह दर्शकों को दिखाते हैं। मैं सुन रहा था अभी आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को
मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन अच्छी तरह किया गया है। ये कोई छोटा देश नहीं है, ये इजराइल जैसा छोटा देश नहीं है, ये जो भारत है बहुत बड़ा देश है। और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ना, पहले तो कोई वैक्सीन लेने को राजी नहीं हुए थे, कांग्रेस वाले ही बोल रहे थे कि वैक्सीन का ऐसा है वैसा है, ये होगा वो होगा। और एक नेता ने तो ऐसा भी बोल दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की वैक्सीनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं चाहिए। मगर राहुल गांधी जी ने भी आज बोला, जो बोला वो भी ठीक ढंग से नहीं बोला, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है नेशनल प्रक्रिया में स्टेट नहीं चलते। फिर भी जो स्टेट वैक्सीन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी वैक्सीन हम स्टेट को दे रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार तो काफी धीमी है। शैलेश जी, आप कैसे बोल सकते हो ये? वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ है जितनी हमारी जनसंख्या है। मैं अभी कहना चाहता हूँ 11.50% वैक्सीनेशन हो गई है। तो ये जी नहीं, आप गलत आंकड़ा बता रहे हो, मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। बताइए जी, आप जो बात कर रहे हो ना फुल्ली वैक्सीनेटेड, उनकी संख्या है 3.1%, यानी जिनको 2 टीके लग चुके हैं, और 11.6% जिन्हें शायद एक ही टीका लगा। और ये ऑफिशियल आंकड़े, और आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। शैलेश जी, मैंने देखा शिल्पा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीन हमने हमारी जो वैक्सीन की प्रक्रिया है, वैक्सीन ये पहले 1 डोज देना था, बाद में दूसरा डोज देना था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। मगर ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमने हमारी वैक्सीन ढूंढी है, जो हमें आत्मनिर्भर भारत की तरह। क्या बात है, आत्मनिर्भर की कहाँ, जनता को स्वनिर्भर बना दिया है शैलेश जी आपने। जनता स्वनिर्भर बन चुकी है, 1000 रुपए दो, वैक्सीन लो, स्वनिर्भर। जी प्रकाश जी, आपका क्या कहना है? जनता स्वनिर्भर हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जल्दबाजी की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, शैलेश परमार जी नहीं थे, मैंने कहा यहाँ की प्रजा जो आजादी के बाद की गुलामी का अनुभव कर रही है। आप कोई भी क्षेत्र देखो, शिक्षा क्षेत्र देखो, जिसमें सरकारी स्कूलों की बात है, सरकारी हॉस्पिटल की बात है, सब कम हो रहा है, प्राइवेट खानगीकरण हो रहा है। लसीकरण का खानगीकरण नहीं होना चाहिए। इसमें जो कोवैक्सीन या देते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो गरीब आदमियों के लिए कठिन है बहुत। अमीर के लिए भले कुछ भी हो गया, लेकिन गरीब आदमी पीड़ित है, ये भले कोई भी पार्टी हो, आप हो या भाजपा हो, लेकिन ये बहुत सत्य बात है कि मिडिल क्लास वर्ग है वो पीड़ित है। आपको 2-2 घंटे तक जो उसमें कंप्यूटर में या फोन पे ट्राई करते हैं, अपने को मिलता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, और कोई नंबर 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आता है। तो इतना दूर जाना, ऐसी व्यवस्था और प्रशासन है, उसकी जो त्रुटियां हैं वो नजर आ रही है। प्रजा का आवाज है ये। जी तो इस तरह से प्रजा काफी चिंतित है, दुखी भी है। और दूसरी चीज ये कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, उसने ये तापे का जो आर्टिफिशियल 5 साल पहले उससे जो डैमेज हुआ, उसका क्लेम अभी तक वो नहीं दे पाए। वाइजर कंपनी है, दूसरी कंपनी अंडरटेकिंग लेना चाहिए कि कोई भी नागरिक, हमारा देश कीमती नागरिक है, भले संख्या ज्यादा है, लेकिन मैं उनको ये कहूंगा कि 65 का बीपी है आज की तारीख बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उतनी संख्या ज्यादा है, उसका पहले हित देखना चाहिए, अमीरों को हित नहीं देखना चाहिए। कि सरकार को इनकम होती है तो अमीरों को गैर कानूनी रीत से भी उसको पैसा लेकर के और वो चीज दे दी। एक तरह से ये इनडायरेक्ट करप्शन ही है, जो खुला करप्शन होता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो समाज सबका हक है, महामारी है, सरकार की जिम्मेदारी भी, जो सारी जनता है वो मतलब एक समान होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्गीय
कुछ अलग, घर के लिए कुछ अलग। जलपा जी ऐसा है कि सरदार वल्लभ पटेल ने आजादी मिली तब कहा था कि खाली नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जोन बनाओ, प्रांतवाद जो हमको नुकसान करेगा। और वो आज हम देख रहे हैं कि हो गए, इस राज्य में ये बोला, इस सरकार ने ये किया, ऐसा वर्गीकरण जो हुआ है वो भी बहुत हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये यहाँ की जो जनता है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, महात्मा गांधी की भी है जन्मभूमि भूमि है, सत्य अहिंसा के ऊपर मानने वाली प्रजा है और जागरूक प्रजा है। लेकिन अभी जागरूक प्रजा में लाचार है, वो कुछ बोल नहीं सकती, उसका आवाज जो है ऊपर तक जाता ही नहीं है जी। और जैसे इलेक्शन होते हैं तो अपने नजदीक के इलाके में इलेक्शन का वोट करने जाते हैं, ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए कि उधर लो, उधर आधार कार्ड बताओ, ऐसा प्रशासन होना चाहिए। लेकिन ये व्यापारीकरण और करप्शन हो रहा है, बड़े लोगों को, अमीरों को, धनिकों को लाभ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात साबित होती है। और इसको प्रशासन को कुछ सोच करके सरकार को प्रजा के हित में ये प्राइवेट सेक्टर जी कुछ तो डिसीजन अब लेना ही होगा, सही बात है। आपकी ओर आना चाहूंगी, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ हो भी राज्य है जिन्होंने वो वैक्सीन लगाई जाती थी, जो प्रमाण पत्र आता था सर्टिफिकेट, उसमें से मोदी जी का फोटो निकाल दिया है। तो क्या अब राहुल गांधी का फोटो देखने को मिलेगा या फिर अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है टीका लगाना, यानी कि अब केंद्र के कोई वाहवाही नहीं? जब खुद मोदी जी ने ही राज्यों के ऊपर टीका दिया कि आप खरीद लीजिए और अपनी प्रजा को लगा दीजिए, तो फिर वो राज्य की प्रजा जब अपने टैक्स के पैसे देके अपनी गवर्नमेंट से फ्री में ले रही है, तो मोदी जी का पोस्टर क्यों लगाए? और दूसरी बात जलपा जी, अभी मेरे मित्र शैलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बहुत भारत देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है। शैलेश जी, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने करोड़ का प्लान लिया आपको अंदाजा है? 9,000 करोड़ रुपए का प्लेन में मिल सकता है, उसके लिए पैसे। दूसरी बात, संसद के अंदर कितने टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए, पूरे हिंदुस्तान को टीके लग सकते हैं उसमें, वो पैसे कहां गए? क्यों? और ये इस महामारी के अंदर पैसे क्यों दे? और पैसे के लिए 600 रुपए की वैक्सीन, 600 रुपए की वैक्सीन आप किस हिसाब से 1,000 रुपए में बेच रहे हो? और आपने जितनी वैक्सीन प्राइवेट में बेची, एक जगह पे कोई भी एक रसीकरण केंद्र है जहां पे मुफ्त में मिल रही है, इतनी रसी वहां पे दी आपने। आप सिर्फ आंकड़ों की माया जाल में लोगों को फंसा रहे हो। जिस प्रकार से इस प्रकार से ये कृत्य हो रहा है अभी गुजरात के अंदर, आपने एक तो पहले बजट के अंदर 35,000 करोड़ रुपए ले लिए, बाद में आपने पूरे वैक्सीन का ठेका राज्यों पर दे दिया, और उसके अंदर भी अब प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर चालू कर दिए कि 1,000 रुपये दो और अपने टीके लगवा लो। यानी आपको भी टीका उत्सव वाली सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो सारे पैसे कहां गए? यानी कहा ना कहीं जलपा जी, ये जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और प्रजा को 1-1 रुपये का हिसाब देना चाहिए। और ये जो 1,000 रुपये वाला रसी केंद्र है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चाहे वो लगा ले पैसे से। उस लाइन के अंदर सारे के सारे अपने देखा कि अमीर आदमी थे, मगर जो लाइन उस जीएमडीसी ग्राउंड में दिखी, वैसी लाइन ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाली सारे के सारे गुजरात में होनी चाहिए और वहां पे मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब वैक्सीनेशन का मुद्दा उठा ही है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्यों को टीका जो है वो खुद की ओर से अरेंज कर देने को कह दिया है, अब अहमदाबाद में एक जैसे कि नया
एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रयोग हुआ है। यहाँ पर तो एएमसी द्वारा खुद ही ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि पीपीपी मॉडल पर 1000 रुपए में वैक्सीन यहाँ पर मिलेगी। एक प्रेस नोट का कागज भी जारी कर दिया गया। ये कितना उचित था? क्या इससे एक नया डर लोगों के मन में सता रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट भी होगा? अभी भले 1000 रुपए में वैक्सीन दी जा रही है, आगे जाकर शायद इसकी कीमत बढ़ जाएगी या फिर ऐसा भी हो जाए कि शायद बोली लगे कि जो ज्यादा बोलेगा उसको पहले वैक्सीन लगवा दो। जलपा जी, जहां तक राज्यों की बात है तो ये राज्यों के ऊपर ठिकरा फोड़ना बहुत गलत बात है। मैं कहना चाहूंगा कि समझो कि अभी किसी दुश्मन देश ने अपने ऊपर हमला कर दिया तो क्या सभी दिल्ली अलग लड़ने जाएगा, पंजाब अलग लड़ने जाएगा, राजस्थान अलग लड़ने जाएगा? ये कौन सा तरीका है? जब सब सही चल रहा था, 45+ वाले को वैक्सीन देने की बात थी, तब तो मोदी साहब बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारे पास में बहुत सारी वैक्सीन का मात्रा है, इतने सारे स्टॉक कर लिए, ये वाली दवाई का स्टॉक है, रेमडेसिविर का स्टॉक है, इसका स्टॉक है, उसका स्टॉक है, ऑक्सीजन का स्टॉक है। यहाँ पे तो देखने को तो कुछ नहीं मिला जब दूसरी लहर आई तो। और जब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये वैक्सीनेशन हो रहा है, ये 1000 रुपये लेके हो रहा है, जो 150 रुपये का वैक्सीन था वो सीधा 1000 रुपये तक पहुंच गया है। ये सरासर ब्लैकमेलिंग ही हुआ है। और इसके अंदर इसमें म्युनिसिपालिटी को क्यों इतना इंटरेस्ट है? जब ये कमा रही है तो अपोलो कमा रही है, उसको जीएमडीसी ग्राउंड देने की क्या जरूरत है जी? और उसके अंदर सब फैसिलिटी करके देने की क्या जरूरत है? अपोलो है तो प्राइवेट कंपनी है ना, वो कोई सेवा करने तो बैठा नहीं है, वो लोग वहां से कमाने बैठे। कल की तारीख में 669 इंजेक्शन लगे तो उसके अंदर 100 रुपया 1000 रुपया लिया गया, तो वो समझो कि 6,69,000 रुपये का वो वहां पे कारोबार हुआ है। क्या आप सोच सकते हो कि ये गरीबों की टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? आप देख लीजिए खाली। मैं शैलेश भाई को बोलना चाहूंगा कि ये गरीबों का टैक्स का पैसा है, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ये 700 वैक्सीन एक दिन की लगाते हैं तो ये गरीब मेरे भाई की जो लगने वाली वैक्सीन है वो उसके पाले में चली जा रही है। उतनी वैक्सीन अगर सरकार अपनी ले तो हमारे यहाँ जितने लोगों को ज्यादा लग सकती है। क्या जरूरत है ऐसे लगाने की? मैं आपको बताना चाहता हूँ निकोल के अंदर एक ऐसा ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ, ऐसा ही अपने ड्राइविंग सिनेमा पे भी हुआ, ऐसा ही अपने नवरंगपुरा स्टेडियम में भी हुआ। सरकार ने वो सभी वहां पे जो थे वो सब बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? वहां पब्लिक आ रही थी, उसको वैक्सीन मिल भी रही थी, फिर भी बंद कर दिया। और यहाँ प्राइवेट को न्योता दे दिया कि भाई आओ चलो आप लूटो। ये क्या सब चीज है? ये कोई लूटपाट मची हुई है? ये कोई गरीबों का पैसा है? बेचारे खून पसीने का जब पैसा होता है उससे टैक्स भरते हैं। आदमी सुबह से उठता है, एक माचिस की तीली खरीदता है, वहां से लेके शाम को सोता है, तो वो जो कुछ खाता पीता है वो बिस्किट का पैकेट भी होता है, उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है। किसी भी चीज में बाकी नहीं है। आज खेडूतों की भी हालत मोदी साहब ने खराब कर दी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रजा को लूटने का धंधा बंद कर दीजिए। जी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल को आपने जगह दे दी है जीएमडीसी ग्राउंड, व्यापारी वर्ग भी कोरोना में काफी परेशान हुआ है। क्या उनको स्टॉल लगाना हो तो एएमसी दे देगी जगह? ऐसे ही व्यापारी करना है ना, दोनों को मकसद तो एक ही है। जलपा जी, वैक्सीनेशन जो है वो जीएमडीसी ग्राउंड जो है वहां पे जो दिया है वो डीआरडीओ की जो संस्था है, डीआरडीओ उसके माध्यम से चल रहा है। और अपोलो में जो चल रहा है वो उसका प्राइवेट है। वो उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर जो हमारी सरकार ने आपको लगता है प्राइवेट है? एएमसी ने खुद ट्वीट किया है, मुकेश कुमार ने खुद ट्वीट किया है पीपीपी मॉडल पर। पीपीपी मॉडल में प्राइवेट को दिया है, वो पीपीपी मॉडल के तहत ही दिया है। और अपोलो ने जो अपोलो के द्वारा जो रसीद दी जा रही है वो पहले भी है। जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस वाले मेरे फ्रेंड है, वो सब बोल रहे थे कि जल्दी से रसीकरण करवाइए, जल्दी से वैक्सीनेशन करवाइए। तो उसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे तो बोलेंगे जल्दी क्यों करते हो? बाद में शैलेश जी, आपने आधी बात सुनी होगी। उन्होंने ये कहा था फ्री में वैक्सीनेशन कराइए जल्दी से। आप फ्री शब्द भूल गए।
जो चीज फ्री में आप मुहैया नहीं करवा सकते हो, बोल रहे हैं कि विदेशों में प्रयास नहीं किए वैक्सीनेशन के। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार और हमारी वैज्ञानिकों ने विदेश से भी वैक्सीनेशन कैसे मंगवाया जाए ऐसा भी सब प्रयास किया है। भारत में यानी कि इंडिया में चलो वैक्सीन आपके हमारी प्रयास बने आपने अगर सब किए होते तो 1000 रुपए में क्यों वैक्सीन बिक रही होती, फ्री में न मिलती लोगों को। जो 1000 रुपए में जिन लोगों को अगर फ्री में मिल रही होती तो 1000 में इतनी लंबी लाइन थोड़ी ना होती। फ्री में मिलने वाली जो वैक्सीन है वो बंद नहीं की गई है। फ्री में जो वैक्सीन क्या मिलती है बात वो कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं एक महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। नहीं जलपा जी मैं शैलेश जी से एक सवाल कहना चाहूंगा। आप बोल रहे हो ना फ्री में वैक्सीन बनने की, एक मजदूर व्यक्ति है 18 से 44 की उम्र का, जिसके पास 1000 रुपया नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसको आप वैक्सीन कैसे दोगे? एक ही सवाल, एक गरीब इंसान के लिए कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, 1000 रुपया नहीं है, उसको वैक्सीन कैसे मिलेगी? केंद्र ने तो बताया था, केंद्र ने बोला नहीं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल दूसरा भी है, सुन लीजिए, दूसरा 2 सवाल है, एक ही जवाब देना है आपको। केंद्र ने बोला कि भी ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करिए, 18 से 44 को आप वैक्सीनेशन करिए फ्री वाले में। मगर गुजरात सरकार ने क्या किया, अपोलो खानगी को करण को दे दिया कि 1000 रुपये में आप ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके टीका लगवाओ। हम मानते हैं कि भाई चलो एक व्यवस्था के भाग रूप से, मगर जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, 1000 रुपया नहीं है, उसको ऑन दी स्पॉट फ्री रजिस्ट्रेशन की टीकाकरण कहां पे होगा? मैं शर्मा जी आपका जवाब देना चाहता हूं कि जिसके पास आप बोलते हैं 1000 रुपया नहीं है, वो फ्री में जो वैक्सीन मिलती है वहां वैक्सीन ले लेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जिसके पास मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा नहीं शैलेश भाई, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहां जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना, बाद में वैक्सीन लेना। और स्मार्टफोन जो किसान लोग हैं सभी लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सभी योजनाओं के लिए, सभी वो योजनाओं के लिए अभी ऑनलाइन स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अभी जो प्राइवेट में सब रजिस्ट्रेशन भी करवाने वाले सब बैठे हैं, तो उसमें 1000 रुपया का खर्चा किया। आप बोल रहे हो स्मार्टफोन न हो तो भी कंप्यूटर से एक साथ कई लोगों को ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सभी जगह पे जी, लेकिन लोगों को स्लॉट ही नहीं दिया जा रहा, नहीं मिल रहा है लोगों को स्लॉट। वो शायद इसीलिए कि यहाँ पे मुफ्त में देंगे तो हमारे वो प्राइवेट अपोलो में कौन लेने जाएगा, प्रश्न ये है। ये मेरा अपोलो में किसी को लेने जाने की जरूरत नहीं है। अपोलो में तो वो जाएंगे जो साधन संपन्न हमारे आपने डिवाइड कर ही दिया, आपने डिवाइड कर ही दिया, आपने अपने जो मतदार थे उनको डिवाइड कर ही दिया कि अमीर लोगों के लिए क्या फैसिलिटी और गरीब लोग अपने हाल पे जिए। ये डिवाइड नहीं किया है, ये डिवाइड नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। शैलेश जी, महामारी है, जनता एक समान होनी चाहिए। नहीं, डिवाइड किसी को नहीं किया है, मगर जो साधन संपन्न लोग हैं जिसको जल्दी ये वैक्सीन लेनी है वो ले। और वहां से जल्दी वैक्सीन तो गरीब लोगों को भी लेनी है, उनको ज्यादा गरीब लोगों को मिलेगी, गरीब लोगों को द्वारा ही सरकार करती है और गरीब लोगों को गरीब बाद में है। शैलेश जी, आप सोचिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, उस इंसान को जरूरत है वैक्सीन की ज्यादा, या प्राइवेट कार में जाता है उसको ज्यादा जल्दी है? सोचिए शैलेश जी। मैं आपके बात का भी आंसर देना चाहता हूं, मगर ये कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उनके बात का भी मैं आंसर दे दूं कि वैक्सीन सभी लोगों को मिलेगी, सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। थोड़ी धीरज धरो। पहले कोरोना में भी ये बोल रहे थे पहले अमीर को लग जाए, पहले अमीर को लग जाए, कोरोना भी चला जाएगा, पहले अमीर को लग जाए, चली गई है।
पहले धीरे-धीरे अमीरों सब को लग अच्छा जाए, हो उसके जाएगा। बाद में ये बच्चियों को, वैक्सीनेशन गरीबों की को जो दी प्रक्रिया जाएगी। है, उसमें भी पहले धीरे-धीरे अमीरों सब को लग अच्छा हो जाए, जाएगा। उसके बाद आपकी अगर बोलती बच भी बंद हो जाती है जाएगी तो और गरीबों आप को दी जाएगी। चिल्ला के बोल रहे हैं, ये सब भी बंद हो जाएगा। क्या हाँ, आपको हाँ, चिल्ला राहुल के पहले गांधी बोल रहे हैं अमीर को लग शैलेश जाए। जी, हम चिल्ला के पहले- बोल रहे हैं या पह- आपने काम नहीं किया इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है? हम यहाँ पर जलपा जी, गरीब जलपा जी, लोगों की आवाज आपकी रख रहे हैं बात तो का हम भी चिल्ला आंसर के देना बोल रहे चाहता हैं। हूं, मगर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारे वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम ने जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की है बहुत अच्छी तरह की है। और अभी विदेश से भी वैक्सीन का जो बड़ा स्टॉक आने नहीं नहीं, वाला पर है, ऐसे उससे भी नहीं नहीं पहले ऑक्सीजन शैलेश में जी, भी ये ऐसा बोल रहे बातें तो थे 15-20 ऑक्सीजन नहीं दिन से मिल हो रहा है, रही ये मिल रहा है, है शैलेश ऑक्सीजन जी, की पूर्ति हो गई, 15-20 दिन से वैक्सीन ये की भी बातें पूर्ति हो हो रही है। जाएगी। वैक्सीन की आपूर्ति कब होगी हम 15-20 दिन से सुन रहे हैं, जलपा सोच जी, रहे हैं कब मिलेगी कब मिलेगी, अभी जलपा तक जी, तो मैं मिली कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और 1000 रुपए में बेची जलपा जी, जाएगी। आपकी बात से मैं जलपा जी आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि वैक्सीनेशन में थोड़ी देरी हुई है, मगर ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है मक्कम सरकार है, अड़िकम सरकार है। ये जो पहले है भारत बायोटेक लिमिटेड से हमारी वैक्सीन आ रही थी, बाद में 2 कंपनियां दूसरी विदेश से भी मंगवाई है वैक्सीन, और पूरे भारत के सभी राज्यों में जितनी और जरूरत है उससे ज्यादा शैलेश जी, वैक्सीन का चलो ठीक है, जरूरत पड़ने पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पूरा विश्व ही हमारा ही है, पूरा विश्व, भारत देश तो है ही हमारा, पूरा विश्व हमारा है, लेकिन फिर भी बात आत्मनिर्भर की थी, स्वदेशी वैक्सीन की थी। अब हमको दूसरे देश पर फिर से डिपेंडेंट होना ही पड़ा। स्वदेशी दूसरे देश पर वैक्सीन डिपेंडेंट जी, इसलिए होना मेरा पड़ा प्रश्न है कि जो लहर आ गई है उसमें भी इतनी वैक्सीन, पहला डोज तो ज्यादातर लोगों ने 3%, 3.5% शैलेश भाई, लहर आई है तो क्या उससे भी बस्ती ज्यादा हो गई ज्यादा क्या? लोगों ने पहला डोज, मैं तो 11% बोल रहा हूँ, मगर उससे भी ज्यादा लोगों ने पहला डोज ले शैलेश लिया भाई। है। थोड़ी धीरज धरो मेरे फ्रेंड, अभी सब क्या अच्छा हो धीरज जाएगा शैलेश और जी, हमारे क्या देश बात के कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और उनकी टीम जैसे काम कर रही है सभी को वैक्सीन भी ठीक है मिलेगी, प्रकाश जी, सभी का आपको क्या लगता वैक्सीनेशन है भी होगा। प्रकाश जी, और यहाँ हमारे पर बोला जा आत्मनिर्भर रहा की है कि भारत धीरज रखो, बायोटेक यहाँ किसका पर है, आत्मनिर्भर बात का की ही जा रही है, है और कि दूसरी जो बाहर से कंपनियां वैक्सीन हैं, आई है, आपको क्या दूसरी लगता है कंपनियां भी वैक्सीनेशन जी, पे काम क्या कर वो रही है। वेट करें या फिर ये जो 1000 रुपए मेरी- का नया सिस्टम चालू किया है वो दिखा रहा है कि आगे जाके आपको पैसों से ही खरीदनी है? शैलेश जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि 1 महीना पहले 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। स्वदेशी की बात करते हैं हम, और स्वदेशी जो इधर का प्रोडक्शन था वो निकास क्यों किया? तो यदि सरकार को मालूम था कि वैक्सीन अपने 130 करोड़ की जनता है उसको देने का ही है, तो एक्सपोर्ट क्यों किया पहले? उसके कारण जो है कई लोगों की को घूमना पड़ा, या कोरोना के शिकार ज्यादा लोग हो सकते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये एक्सपोर्ट किया वो भी सरकार का डिसीजन गलत था, तो वो डिसीजन प्रजा के हित के विरुद्ध था। तो इधर स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर जी। की बात करते हैं, और अपने को दूसरी जगह से भी मंगाना पड़ता है। आज फाइजर कंपनी है, उसने कोई भी कंट्री को अंडरटेकिंग नहीं दिया है, जिन्होंने भी कहा भाई ये गारंटी है इसकी, तुमको कोई नुकसान पहुंचेगा जी। तो हम क्लेम नहीं देंगे, ऐसा वो लिख करके देती है फाइजर कंपनी। तो अपने देश को इतना जागरूक रहना चाहिए कि स्वदेशी बनता हो तो अपने बाहर से नहीं मंगाना चाहिए जिसमें अपने देश की प्रजा को नुकसान हो और क्लेम नहीं मिल सके। तो कोई भी है वर्कर जो क्लेम बोलते हैं, वो यदि वैक्सीनेशन से कुछ नुकसान होता है और जो हमको ऐसा लिख करके देती है विदेशी कंपनी का, हम कोई गारंटी नहीं देंगे, सबको वैक्सीन लेने के बारे में सोचना चाहिए। वो आरोग्य का प्रश्न है, और जो 18 साल के बच्चे युवा धन है जी। उनको वैक्सीन पहले देनी चाहिए, गरीबों को पहले देनी चाहिए। ये हमारे देश के दोनों भविष्य है, एक गरीब लोग और एक युवा धन, जो राष्ट्र का भविष्य है। वो यदि वैक्सीन से नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे तो क्या होगा? वंचित सही रहेगा, बात। तो आगे हमारा देश का राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? जी। ये मुझे आप बताइए, एक्सपोर्ट क्यों किया सरकार ने? मुझे इसका जी। तो प्रजा को ये बताइए, प्रजा का आवाज है, मैं पर्सनल नहीं बोलता हूँ कुछ भी। जी ये जी वॉइस ऑफ बिल्कुल, पब्लिक है कि ये आपने जो क्यों प्रश्न किया? उठाया है बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। हम लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक और इसके बाद हम दंगल देश का में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि ये टीकाकरण जिसका इतना प्रचार किया गया, लेकिन लोगों को टीका लेना है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ये टीकाकरण अब सरकार पर काला टीका समान पुरवार हुआ है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपकी ओर आना चाहूंगी शैलेश जी। यहाँ पर प्रकाश जी कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? पहले तो हम बांटने चले थे, हम अपने दुश्मन देश कहलाते दुश्मन देशों को भी टीका बांटने चले थे, लेकिन आज अब हमें वो सिचुएशन में आना पड़ा है कि अब हम लोगों से मांगते फिर रहे हैं। शिल्पा जी, ये हमारा जो भारत देश है 136 करोड़ लोगों का, अभी जो इसमें से जितने भी राज्य जितनी भी वैक्सीन मांग रहे थे, वैक्सीन की जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया थी उसमें भी ऐसे बोल रहे थे। बाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रक्रिया थी वो उसमें भी ऐसे बोल रहे थे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जल्पा जी कि सरकार की कहीं तो गलतियां होती है, चलो मान लो कि कहीं गलतियां हुई है, होगी भी, करते उनसे गलतियां होती है, मगर कभी कांग्रेस वाले या आप वाले ये नहीं बोलते कि हमारे राज्य है गुजरात राज्य, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन किया, वो अभिनंदन का कांग्रेचुलेशन नहीं करेंगे कभी। हमने भारत बायोटेक लिमिटेड जो हमारे आत्मनिर्भर भारत में बनी है, हमारे इंडिया में बनी है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन नहीं करेंगे। मगर होगी तो कमियां ढूंढने में लगी रहती है ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से नहीं है, उनका काम होता है कमियां ढूंढना। शैलेश जी, कांग्रेस वाले और आप वाले दोनों को मैं कहना, मेरी बात में मैं ये जो मेरे भाई है, मेरे फ्रेंड है, उसको बोल दूं कि ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो एक परिवार को नहीं देनी है, एक तहसील या पूरे इंडिया को देनी है। तो पूरे इंडिया को देने का वादा किया है तो वादा निभाएंगे और देंगे भी। ये भी बोला था हमारी सरकार ने, नरेंद्र भाई ने भी बोला था 1000 रुपए में तो बिकने की शुरुआत हो चुकी है, अभी भी आप बोल रहे हो वादा किया है, हम वादा निभाएंगे। हाँ, पहले ये भी बोल रहे थे कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कब ऑक्सीजन लाओगे। ऑक्सीजन का प्लांट पूरा प्लांट है और गुजरात में जो प्लांट थे उसमें से वो अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है शैलेश जी, वैक्सीन पर आ जाइए। दूसरी लहर थी वो चली भी गई। शैलेश जी, अगर दूसरी लहर चली गई है तो आपने क्यों कर्फ्यू हटाया नहीं है? आपने क्यों कड़े नियमों से लोगों को बांध के रखा है? आप बोल रहे हो कि कोरोना चला गया, दूसरी लहर चली गई, फिर सख्त नियम क्यों है? और वो आज का मुद्दा नहीं है, वो आज का मुद्दा नहीं है। 1000 रुपए में वैक्सीन क्यों बेची जा रही है? गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए ना। हाँ, वो है। आप बोल रही है कि कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया? कर्फ्यू हटाया है। पहले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का था, बाद में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का किया। 1 कलाक का कर्फ्यू हटाया भी है और जो दुकानें खुल नहीं रही थी उसको खोलने की मंजूरी भी दे गई है। व्यापारियों को व्यापार उनको आपने जो भी परमिशन दी ना दी, लेकिन ये आइडिया किसका था 1000 रुपए में प्राइवेट को इस तरह वैक्सीन बेचने की मंजूरी देने का परमिशन? आप भी बोल रहे हो ना, आप ही जी कि अपोलो में ये 1000 रुपया लिया जा रहा है, तो अपोलो वालों का ये जो पीपीपी मॉडल है वो अपोलो वालों को दिया है, तो अपोलो वालों ने ये 1000 रुपया लेने की शुरुआत की है। तो अपोलो वालों सरकार को अपने हस्तक रखनी चाहिए ना। महामारी घोषित की गई है, सरकार ने ही घोषित की है, और जब गाइडलाइन भी सरकार की चलती है तो फिर प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन कैसे मिल गई? मैं पहले ये तो भी बोला बहुत गलत बात है शैलेश जी। नहीं, मैं पहले भी बोला हूँ, ये पीपीपी मॉडल जो है उसमें अपोलो हॉस्पिटल जो है वो कितना दाम लेगी वो तय करेगी, और अपोलो में नहीं जाना है किसको। सरकार का कोई परमानेंट कंट्रोल अपोलो नहीं। को अपोलो में 100% नहीं जाना है किसी को अपोलो में। यानी कि सरकार की कुछ शक्ति नहीं है, सरकार की कुछ शक्ति नहीं है, वो दाम तय करेगी, वो बेच रही है। क्या बात कर रहे हो संदीप जी? मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। बंद नहीं की गई है, वो भी चालू है। रहने दीजिए शैलेश जी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लोगों को मिल भी नहीं रही है।
रहने दीजिए शैलेश जी, हम भली बात ही जानते हैं क्या हो रहा है। संदीप जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये वैक्सीनेशन का छिड़ा ही है और मुद्दा ये भी है कि रजिस्ट्रेशन की ये बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लोगों का हो नहीं रहा है। यानी अगर किसी की कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी वो कोरोना के डर के हिसाब से कहीं से भी पैसे अरेंज करके वो 1000 रुपए वाली वैक्सीन लेने के लिए मजबूर हुआ है। अब मुद्दा ये है कि ये बोल रहे थे कि हमने ही वायदा किया था, यानी कि वादा किया था कि हम वैक्सीन जो है वो लोगों को देंगे, लेकिन ये वादे में कितनी सफल हुई सरकार? 1000 रुपए से शुरुआत हुई है, ये कहां जाकर अटके? सबसे पहली बात जल्पा जी, और दाम कंप्लीट नहीं करेगी, यानी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने वादा किया था, यानी क्या ये घर से अपने घर से दे रहे। दूसरे मेरे मित्र, मेरे काफी अच्छे मित्र है शैलेश जी, उन्होंने बोला जाएगा, यानी आप कोई टीकाकरण करके किसी के तो जनता, भारत की जनता के ऊपर उपकार नहीं करे टीकाकरण करके, तो सब मिलेगा जी, कि सब अमीरों को टीका लग जाएगा, उसके बाद अगर बचता है तो गरीबों को दिया जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी वाले हमको अभिनंदन नहीं देते। ये पूरे हिंदुस्तान में जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके लिए हम मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बना के उनको अभिनंदन देना चाहते हैं, क्योंकि जो रेमडेसिविर की अछत हुई और जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई, उसके लिए हम आपको अभिनंदन देते थे। भारत के इतिहास के अंदर स्मशान घाटों के अंदर वेटिंग लगा, लाइनें लगी इंसान को अंतिम क्रिया करने के लिए, उसके लिए हम आपको अभिनंदन। ऑक्सीजन के लिए बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प के अंदर अस्पतालों से बाहर मर गए, उसके लिए हम आपको अभिनंदन देना चाहते हैं। यानी ये सारी चीजों कोई तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप ने मेरा सवाल शैलेश जी कि जिस प्रकार से जीएमडीसी ग्राउंड के अंदर ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके 1000 रुपए में टीका दे रहे हैं, उसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के मुफ्त में टीका कब और कौन सी जगह पर मिलेगा? मैं 100 लोगों को जानता हूं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उनको मैं लेके जाऊंगा वहां पर। अरे रात को 3 जी जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपको क्या कहना है? अभी ये टीकाकरण की एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है, अब पैसे से मिलेगी वैक्सीन और अमीर वर्ग को प्रायोरिटी मिलेगी, क्या कहना चाहोगे? ये कितनी योग्य? जी जल्पा जी, जब शुरुआत में वैक्सीनेशन की प्राइस नक्की हुई थी तो एक वैक्सीन अपने को 150 रुपए में मिल रही थी। आज इतना विकास हुआ कि आज 1000 रुपए तक पहुंच गई है जी। और मैं कहना चाहूंगा कि शैलेश भाई ने अभी बताया कि हम लोग बेच रहे कर रहे, पर कब करोगे? कितने दिन हो गए, किसी का रजिस्ट्रेशन एक बाजू हो नहीं रहा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है उनको, और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी को कैसे मिल जाती? आज हमारे कि हमको वैक्सीन चाहिए तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं उन्हें उनके साथ में किन्नाखोरी की जा रही है। वो बोल रहे कि आप जाइए डायरेक्ट कंपनी से खरीदिए, या वो कंपनी बोल रही है कि जब केंद्र, और दूसरी तरफ जब और सामने जैसी हॉस्पिटल को उसको मिल जाती है, ये कहां से किसकी मिली भगत है और कैसे ये मिल सजा है? और छोटे आदमी का क्या करने का? बेचारा छोटा आदमी जिसके पास 1000 रुपया नहीं है तो क्या वो मर जाए? अधिकार दिए अपने, मैडम अपने संविधान में लिखा हुआ है कि हम अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी होती है वैक्सीनेशन कराने की। सरकार को कहीं ना कहीं कहां से लानी है, कैसे करानी हो, और किसी को आप मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। अमीरों के लिए अलग पॉलिसी, गरीबों के लिए अलग पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है, आपको प्रजा ने मत दिए, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं निकल सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। जी
और शैलेश जी, वैसे तो आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान कहा गया था कि यहाँ पर अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाएंगे, मुफ्त में टीका देंगे। तो गुजरात में और अहमदाबाद में ये परिस्थिति का निर्माण हो गया कि यहाँ पे भाजपा को ही मत देते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब लोगों को पैसे से लगवाना है टीका। गुजरात को मैं भूल ये गए। बोल रहा हूँ, मैंने भी अभी पहले भी कहा है कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपोलो में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी टीका लगवाना है वो टीका लगवा सकते हैं। तो वहाँ फिर ही क्यों दी है रजिस्ट्रेशन ना होगा परमिशन, आपका, फिर ग्राउंड और क्यों लेके रखा है? सेंटर पर ही कैंसिल करो रजिस्ट्रेशन उसको, होगा और आपका रद्द टीका कर दिया होगा। जाए। टीकाकरण वहाँ ही होगा, कोई पैसा नहीं देगा। बोल दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैलेश ये जी को जो आइडिया दीजिए कि जो जीएमडीसी ग्राउंड पे है ना, लाइन लगी है ना, वहाँ पे भी एक बोर्ड लगवा देवे कि यहाँ लाइन पे लगने की जरूरत नहीं है, आप लोग को वैक्सीनेशन मिल जाएगा। और वहाँ पे गारंटी दे देगा कि इतने दिन में वैक्सीन मिल जाएगी, तो वहाँ अपने आप लाइन खत्म हो जाएगी। जी शैलेश जी। जगदीश भाई, सलाह सूचन देना सभी को अच्छा लगता है, अच्छा देते भी है। और जो काम करते हैं ना, काम करके दिखाते हैं ना, उसको पता चलता है कि कैसे काम होता है। ये लाइनें लगी है, आप पहले भी कहते थे एम्बुलेंस की लाइनें लगी है, अब तो सोचो एम्बुलेंस कितनी, कहाँ खड़ी है अभी एम्बुलेंस? जगदीश भाई मुझे दिखाइए कहाँ पे एम्बुलेंस है, नहीं है ना। वैसे ही ये लाइनें भी कम हो जाएगी, सभी का वैक्सीनेशन भी होगा, सभी को वैक्सीनेशन मिलेगी जो और लंबी टीकाकरण लाइन भी होगा। लंबी लाइन लगी है ना वैक्सीनेशन के लिए 1000 रुपए में, वो सरकार की निःशुल्कता ही बयां कर रही है। सरकार हमेशा लाइन में लगाती है, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी वैक्सीनेशन की लाइन, कभी दवाई लेने में लाइन, आपकी सरकार में शौचालय में लाइनें थी, आपकी सरकार में शौचालय में लाइनें थी, आपकी सरकार में, आपकी सरकार में 2014 के बाद दिल्ली की शैलेश जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। शैलेश जी, आपने जगह आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी टीका मिलेगा। तो फिर एएमसी और वो मुकेश कुमार ने क्यों ट्वीट किया है? आप ट्वीट भी देख सकते हो उनका। उन्होंने क्यों लोगों को प्रेरित किया ट्वीट करके कि आप 1000 रुपए में जाके वैक्सीन ले लो? क्या जरूरत थी उन्हें ट्वीट? जलपा जी आपकी बात, उन्होंने अपने हाथ क्यों खड़े कर दिए ट्वीट करके 1000 रुपए में वैक्सीन, ये प्रचार करने की कहां उन्हें जरूरत पड़ी? क्यों वो एम्बेसडर बन गए अपोलो के? आप देख सकते हो ट्वीट उनका। पीपी पब्लिक पार्टनरशिप जो बोलते हैं, वो पीपी की जो स्कीम है उसके माध्यम से उन्होंने बोला होगा। मिलेंगे ये 1000 रुपए है, उसमें से क्या पैसे नहीं है और 1000 रुपया नहीं है, यानी 500 रुपए गिन लिया जाए। जी, पीपीपी मॉडल आपका हिस्सा कितना है 1000 रुपए में? नहीं, सरकार का हिस्सा नहीं होता है उसमें। पीपीई मॉडल में सरकार कुछ हिस्सा नहीं रखती, मगर जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो करने का मौका और देती है, कंपनी को कमाने का मौका देती है पीपीपी मॉडल, यानी उसको सुविधाएं देती है। पीपीपी मॉडल में सरकार के साथ जुड़ के काम करते हैं और सरकार के जो एसओपी के गाइडलाइंस है, उसको गाइडलाइंस को फॉलो करके जी, यानी काम करना गाइडलाइन पड़ता है। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप जनता को मत लूटिए, ये साफ हुआ, यानी आपने तय नहीं किया। कोई प्रश्न ही नहीं है जलपा जी। मैं बोल रहा हूं कि अपोलो में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। जिसको मैं भी मध्यम वर्ग से आता हूं, मैंने भी टीका लगवाया है। मैंने सिविल हॉस्पिटल का जो सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर था, वहां ही टीका किया है। और मेरे दोनों जो अपोजिशन के मित्र हैं उन चाहता हूँ आपको कहीं अपोलो में जाने की जरूरत नहीं है। आप टीका लगवा लेंगे और हमारी जो गवर्नमेंट है। क्या बात कर रहे हो शैलेश जी? आप बात कर रहे हो यहाँ पर कि किसी को 1000 रुपए में टीका लगवाने जाने की जरूरत नहीं है, और एएमसी और उनके ही संबंधित अधिकारी ट्वीट करते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल के पास में वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करके जो वैक्सीन वो दी जाती है। क्या और सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि 1000 रुपए देकर जो लाइन में लोग खड़े हैं उनको भी पूछा गया था, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको मुफ्त में तो मिल नहीं रही है, इसलिए हम एडजस्ट करके पैसों का एडजस्टमेंट कर यहाँ पर आए हैं। मुफ्त में हम कब से ट्राई कर रहे हैं, हमारा नंबर ही नहीं लग रहा, हमको स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। ऐसा भी बोला है लोगों ने। रजिस्ट्रेशन करो और वहाँ ही वैक्सीन मिलेगी।
यानी आप कह रहे हो कि आप जहां पर भी सरकारी केंद्र पर टीका लग रहा है तो लोग वहां पर डायरेक्ट अपना आधार कार्ड ले जाए और वहां पर उनको टीका मिल जाएगा। भाजपा की तरफ से ये मैं डन समझू। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मगर अभी जो क्या बात है, फिर से आपने अच्छे दिन देखे शैलेश जी। भी सोच विचार, शैलेश जी फिर से अच्छे बात में मैं सहमत हूँ। आधार कार्ड वाली बात बोली है, उससे भी मैं सहमत हूँ, उसके ऊपर भी विचार किया। कोई छोटा सुझाव देता है, अभी ऑपोजिशन वाले हैं वो सुझाव देंगे, भी मानेंगे हम। आप तो मीडिया है, और मीडिया है तो वो चौथा स्तंभ है, उसका तो मानना पड़ेगा ही। आपकी बात को भी हम गवर्नमेंट तक ले जाएंगे, गवर्नमेंट में कहेंगे, मगर जी पर शैलेश जी चौथी ठीक है, आपने चौथी मीडिया को समझा, बहुत अच्छा है, लेकिन जनता का क्या जिससे देश बना है? वो जनता तो परेशान हो रही है। परेशान नहीं है, अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में ही सब अच्छा हो जाएगा। जैसे कोरोना की लहर थी, सब घबरा गए थे, और घबराने वाले लोग, हमारे गुजराती में बोलते हैं, पीन मारने वाले भी लोग थे, बात नहीं मानी, और लोगों ने समझा था कि ये जो गुजरात की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी के ऊपर हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। इसीलिए लोगों ने, मोदी जब तक है, ये कोरोना क्या, साइक्लोन क्या, कुछ भी होगा, नरेंद्र भाई संभाल लेंगे। ये जो साइक्लोन वाली बात थी वो भी संभाल ली, कोरोना वाली बात थी वो भी संभाल ली, दूसरी लहर आई वो भी संभाल ली, और संभाल लेंगे। जी समय का थोड़ा अभाव है, मैं अपने आखिरी सवाल की ओर आऊंगी। प्रकाश जी क्या कहना चाहोगे? ये जो टीकाकरण है ये तो अभी सरकार पर काला टीका बन ही चुका है, क्योंकि 1000 रुपए में वैक्सीन जो है वो बेची जा रही है, और एएमसी का ही आधिकारिक ट्वीट है। यानी कि अब लोग क्या समझे कि क्या इन शॉर्ट टाइम ये बोल दिया जाएगा कि अब सरकारी केंद्र पर नहीं, आप इस तरीके से ही पैसों से वैक्सीन लगवाए, स्वनिर्भर हो जाए। देखो शैलेश जी, जो जनता जी ने बात करी कि ट्वीट हुआ कमिश्नर, वो बात सही है, पूरी प्रजा जानती है। दूसरी चीज ये है कि आप विपक्ष में थे, अच्छा काम का आशा दिया, अब तक सरकार पलटी आई और आप अब विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका ये लेती है कि प्रजा के हित में काम करना। जब प्रशासन अत्याचार करता है, प्रजा पे आवाज नहीं सुनी जाती है, तो विपक्ष की भूमिका करते हैं। तो विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है। आप भी विपक्ष में थे, आप बोलते अच्छे काम भी किए, आपको प्रजा चुन के लाई। इस तरह से भी आप वाले, कांग्रेस वाले जो भी बोलते हैं उनको भी आप बोलने दीजिए, उनकी आवाज को दबाने का प्रजा को भी कोई राइट नहीं है। और जब प्रजा को जितनी आशाएं विपक्ष से होती है वो शासक पक्ष से कम होती है। वो शासक पक्ष समझता है कि हम सत्ता में है, हम जो करेंगे ब्यूरोक्रेट को भी मानना पड़ेगा, प्रजा को भी मानना पड़ेगा, अमीरों को भी मानना पड़ेगा, गरीबों को भी मानना पड़ेगा। तो ये जो सोच है ना, ये हमको डेमोक्रेसी में बदलने की जरूरत है। और गरीबी और अमीरी की भेद रेखाएं पतली रखनी चाहिए, इसके खाई में रूपांतर नहीं होनी चाहिए। जो अभी चल रहा है समय, इसमें विपक्ष की भूमिका महत्व है। मैं तो कहूँगा विपक्ष कुछ निष्फल गया है, इसके लिए ये अत्याचार बढ़े। विपक्ष को मैं एक कहूंगा, जब भी ऐसा समय आता है, आजादी के बाद कई सरकारें बदली है, कई राज्यों में बदली है, तो महत्व की रही है। तो मैं कहूंगा विपक्ष भी सामने आकर के प्रजा को जागरूक करे, प्रजा की हिम्मत बढ़ाए, क्या होगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी संदीप जी क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर चर्चा चल रही है टीकाकरण पर। जो हमारे जैसे बताया कापड़े जिले के विपक्ष जनता के साथ अस्पतालों में देखिए, जहाँ पर लोगों के लिए वहाँ पे आज के दिन में भी आप चाहो तो सिविल अस्पताल में चले जाइए। हमारा 45 दिन से यूथ कांग्रेस का जन सेवक कार्यक्रम, ऑक्सीजन की बात है तो हमारे गुजरात हमारे जनान जी खुद ऑक्सीजन वितरण कर रहे थे। और अब बात है टीकाकरण जी।
भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शाला के तहत टीकाकरण है, उसको हम सफल नहीं होने देंगे और मुफ्त में टीका मिलना चाहिए लोगों को। इसके लिए अगर हमें सड़कों को उतर के आंदोलन करना पड़ेगा जी। तो अभी हम आंदोलन का मार्ग भी अपनाएंगे और जनता को जब तक टीका नहीं मिल जाता हमारा ये आंदोलन अगर उग्र बनाना पड़ेगा तो हम घर घर तक जाएंगे और यहाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचेंगे जी। और जल्द से जल्द जिस प्रकार से ये पैसों से देकर है किसी प्रकार से बिना रजिस्ट्रेशन के हम स्पॉट गरीबों को और गरीबों के गरीब मध्यम अमीर सारे हमारे देश के नागरिक हैं, सब लोगों को अधिकार है क्योंकि सरकार खुद में 35,000 करोड़ रुपए का बजट टीकाकरण के लिए जी। हम आने वाले ये जो बजट सरकार ने दिया है सरकार से खर्च किया गया ये भी जनता को जानने का अधिकार। जी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? आप बोल रहे हो कि धीरज धरिए, आपको सबको मुफ्त में टीका मिलेगा, तो आप 1,000 रुपए वाला तो बंद करवा दीजिए, वो स्टॉक तो अपने हस्तक ले लीजिए। और वैसे तो कंपनी के साथ कुछ ऐसी डील थी कि केंद्र सरकार के हस्तक जाने वाला था स्टॉक, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो फिर ये प्राइवेट अस्पताल के पास पहुंच गया, सरकार के पास नहीं है। कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। जी जलपा जी, मेरा भी एक सवाल। सरकार ये सोचती है कि लोगों की जानें जो है वो इम्पोर्टेंट, यानी अमीर लोग की जान या सबकी जान? सबकी, अमीर लोग या गरीब लोग की जाने न जाए के उसकी प्रयास के भाग रूप में अभी जो वैक्सीन है वो हमारी भी वैक्सीन ढूंढी है, वो वैक्सीन और भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन दी है वो वैक्सीन और ऑक्सीजन भी हमने बाहर से मंगवाए थे। कहां से लाते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, मगर किसको देते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, इसकी जान हमारे यानी 1,000 रुपए का भी मत सोचिए, आपके कहने का ये मतलब न जाए ऐसा प्रयास सरकार का होगा। और ये गवर्नमेंट सोचती है कि छोटे से छोटा आदमी है, छोटे से छोटा बच्चा है, उसका भी वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीन सेंटर में जाके वहाँ ही रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन। मैं ये भी कहना चाहता हूँ थोड़े दिनों के बाद सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। कोई भी 1,000 रुपए में सब ले ले, बाद में होगा। अभी पहले तो ये लोग बोल रहे थे हम वैक्सीन नहीं लेंगे और बाद में लेना शुरू किया तो सरकार में इतनी भारी लाइनें खड़ी हो गई कि वैक्सीन लेने में ज्यादातर लोग आने लगे। पहले यही लोग नेगेटिव प्रचार करके तभी बोला जा रहा था कि लोग जागरूक हो गए हैं, जुड़ रहे हैं टीका उत्सव के साथ में। तब तो आप ये बोल रहे थे कि भारी मात्रा में लोग जुटे हैं और हमारी भी तैयारी है। जलपा जी, मुझे भी सवाल। ये जैसा कोरोना में जैसा था ना, ये रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, यही प्रचार वाले ये लोग हैं, इन्होंने नेगेटिव प्रचार करना ही सोच लिया है। उनकी मानसिकता ही नेगेटिव है, मगर पॉजिटिव की ओर से ही ट्वीट आ रहा है 1,000 रुपए का, ये आरोप नहीं है, ये स्पष्ट बात है। 1,000 रुपए में कब बंद होगा ये व्यापार? 1,000 ये बात मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि बात बोली है कि ये कैसे हो, मॉडल क्या है, कैसे करते हैं, तो मैंने ये सब बताया बाद में। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को कभी ये जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल अस्पताल है वहाँ छोटे लोग नहीं जाते थे, उसमें भी आयुष्मान भारत की जो योजना है और हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो योजना की है, छोटा आदमी भी स्टर्लिंग में जा सकता है, छोटा आदमी भी अपोलो में जा सकता है, उसको पैसा नहीं देना है। ये योजना भी हमारे महामारी की हो रही है। और शैलेश जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं वो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपडेट नहीं है, वो विफलता दिखाती है, आपको खुश नहीं होना है। और ऐसे ही 1,000 रुपए में जो लाइन दिखी जा रही है ना, वो सरकार की विफलता बता रही है। शैलेश जी, खुश नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी केंद्र के वहां पर लोगों की भीड़ होती, लोग आपको बोल रहे होते कि नहीं हमें वैक्सीन मिल रही है और हमें सरकारी उसमें ही मिल रही है, तो हम क्यों 1,000 रुपए में आए, वो बात होती। शैलेश जी,
ये हाँ, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ ही आप मुफ्त में ही जी वैक्सीन आशा लेना। रखते हैं और शैलेश जी, आप जो बोल रहे हो लोगों को जरूरत ना पड़े और सरकार भी अपनी ओर से ये सब व्यापार बंद करवा दे, तो सरकार सरकार की जो जनता है वो आभारी होगी। अभी जो दूसरी लहर आई है उसमें जो दिक्कतें हुई थी, एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी और सभी तरह में हुई थी, शैलेश जी, उसकी अब वजह 1000 से सबने रुपए दे के वैक्सीन लाइन हो लेना गई, शुरू क्या किया और हुआ? एक साथ की वजह से यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, मगर थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे एम्बुलेंस की लाइनें थी तब सोच वाले सब बोल रहे थे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उसको कुछ करना तो नहीं है, तो करना है, वो जिसकी जवाबदारी है। वो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अभी मेरे फ्रेंड सत्ता बोलते में जो थे होगा कि जवाबदारी उसी मैं की होगी, अभिनंदन देना जीता चाहता वो हूँ है, कि कुर्सी उनको मिली है। में लाइनें नहीं थी, सिर्फ स्मशान में, दिल्ली में स्मशान में लाइनें नहीं थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है सब जगह थी, लेकिन शैलेश जी आज लाइनें का नहीं थी, मुद्दा ये है, राजस्थान में शैलेश कांग्रेस जी, की सरकार के वहाँ पे आज लाइनें का नहीं मुद्दा थी। ये है ये 1000 मानव रुपए में जिंदगी क्यों का लाइन है सवाल वैक्सीन है, में, मानव गुजरात जिंदगी में, का सवाल अहमदाबाद है। में। ये जो का जहाँ सवाल हो वहाँ नहीं रखते, वहाँ क्या अच्छी तरह हम सरकार को कैसे मददरूप हो सके वैसा ही करना चाहिए। पर शैलेश जी, टीका मत आप करो, मददरूप होने की बंद बात कर कर दो, रहे हो, लोग नेगेटिव तो चलो गवर्नमेंट को, सरकार जाएगा। को, तंत्र को सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि ट्वीट करके वही प्राइवेट अस्पतालों को कमाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ का सपोर्ट वहां कैसे जाएगा जब सरकारी दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रही है। ट्वीट करने की क्या जरूरत ना पड़ी, 1000 रुपए में ले लो, हम तो नहीं दे पाए। गुजरात गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है उसका भी ट्वीट पहले किया था और उसके लिए भी लोगों को बोला था कि सब वैक्सीनेशन करो। और जो पहले बोला था ना, अभी 1000 रुपए दो और वैक्सीन ले लो, ये बोलने की कहाँ जरूरत थी? अगर उनका वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा होता तो पहले टीका लगाओ। अगर मुफ्त वाला सरकार का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा होता तो क्या जरूरत थी 1000 रुपए के वैक्सीन लाने की? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। आशा रखते हैं कि इसमें सुधार हो। समय का थोड़ा अभाव है। जगदीश जी, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछ लूं और मेरा प्रश्न यही है कि ये 1000 रुपए वाला जो व्यापार चल रहा है वो कितनी जल्दी बंद हो जाना चाहिए? जलपा जी, जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब आदमी को कुछ फायदा ही नहीं है। और मैं जाते जाते शैलेश भाई को एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उनको तो जो अपना निकोल के अंदर चल रहा था ड्राइव टू वैक्सीनेशन जो चल रहा था, ड्राइविंग सिनेमा भी चल रहा था, जोधपुर पे चल रहा था, ये सब सेंटर बंद क्यों कर दिए? और ये प्राइवेट वाले को सेंटर खड़ा करके उसको दे देने की क्या जरूरत थी? अगर पब्लिक की इतनी आपको फिक्र थी तो वो सब सेंटर भी चालू रखते हैं। वहां पे भी लोग वैक्सीनेशन ही कराने आ रहे थे ना, वो तो घूमने तो नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए आपको वो सेंटर बंद कर देने की क्या जरूरत थी? और ये 1000 रुपये वाला सेंटर चालू कर देने की क्या उतावल थी? जो गवर्नमेंट के जितने सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल वाले वैक्सीनेशन सेंटर सभी चालू है, सभी जगह चालू है, कहीं बंद नहीं करवाया है। और ये प्राइवेट वाली बात, आप अपोलो वाली बात कर रहे हो, वही बात ये एमडीसी में भी चालू है, सभी गवर्नमेंट में चालू है, जीएमडीसी की बात मत कीजिए शैलेश जी, जीएमडीसी आज मत कीजिए 1000 रुपए वाला। जलपा जी, आप कैमरा उठाइए, सब टीम तैयार कीजिए, चलो निकोल आप सुबह में देखते हैं कितने बजे जाना है, चलते निकोल वाले खाली है। मैं जल्दी में आपके साथ आऊंगा। कहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन सेंटर थी और बंद की गई है, वो मुझे दिखाना तो निकोल डीमार्ट के गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा और सभी लोगों को जल्दी हो, इसीलिए लोग डर चुके हैं। ये जो एक शुरुआत हुई ना 1000 रुपए की, इसीलिए लोग डर रहे हैं कि कुछ सेंटर तो बंद हो गए हैं, अब लगता है कि धीरे धीरे सारे बंद हो जाएंगे। ये जनता का डर है। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े दंगल देश का में आपके लिए और इसके लिए शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि टीकाकरण सरकार पर एक काला टीका बन गया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि सरकार ने पहले वादे किए थे। हमें याद ही होगा कि टीका उत्सव मनाया गया था, लेकिन वो टीका उत्सव भी इतना सफल नहीं रहा।
क्योंकि आधिकारिक आंकड़े ही बता रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड यानी कि जिन्हें 2 डोज मिल चुके हैं उनकी संख्या है 3.1%। यानी कि हम सोच ही सकते हैं कि कितने लोग बाकी हैं, और जिन्हें एटलीस्ट 1 डोज लगा दिया है उनकी संख्या भी 11% है, यानी कि 11.6% उसके आसपास है। ये क्या बताता है? हमारी जनसंख्या है 130 करोड़। अगर 2 डोज लेने हैं यानी हमको 260 करोड़ डोज चाहिए, तो अभी लोगों को कितने मिले? सोचिए हम कितने पीछे हैं। दूसरे देशों की बात मत करो, वहां की जनसंख्या कई देशों की हमसे काफी कम है। अब ये जो टीकाकरण में एक नई चीज आई है, पीपीपी मॉडल, पहली बात तो तंत्र को आधिकारिक तौर पर ट्वीट करने की ऐसी भी क्या जल्दी हुई? क्या ये नहीं दिखाता कि आप 1000 रुपए में वैक्सीन ले लो, हमारे पास मत आना? क्यों? क्योंकि लोगों ही बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। हम कब से 15 दिन से बैठे हैं, कोई बोल रहा है मैं 1 महीने से बैठा हूं, ट्राई कर रहा हूं, मुझे स्लॉट ही नहीं मिल रहा, नंबर ही नहीं लग रहा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। क्यों? ताकि लोग थक हार कर 1000 रुपए में वैक्सीन लेने चले जाए। और सरकार का अगर ये 1000 रुपए में कोई स्वार्थ नहीं है तो फिर ट्वीट करने की क्या जरूरत हो? और अगर आप डिवाइड करते हो अमीर वर्ग और गरीब परिवार को अलग, तो ये कहां का न्याय है? संविधान क्या कहता है हमारे देश का? समानता का हक सबको है, यहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। बातें पहले बहुत की गई थी कि हमारी सरकार आएगी तब कोई भी भेद नहीं रहेगा अमीरों में, गरीबों में। गरीबों का जो जीवन है, जीवन शैली जो उनकी है, वो हम काफी हद तक ऊपर बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? भेदभाव की नीति तो ये वैक्सीनेशन में ही सामने आ गई। आपके पास 1000 रुपए है, आपको वैक्सीन मिल जाएगी, स्टॉक है। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, तो आप इंतजार कीजिए, रजिस्ट्रेशन पहले तो आपका होगा नहीं। अगर हो जा रहा है, अगर आप वहां पहुंचते हो, तो आपको टोकन के नाम पर शायद मूर्ख बनाया जाए और आपका नंबर ना लगे रजिस्ट्रेशन के बावजूद। ये भी हो सकता है। कई ऐसे भी किस्से आए कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन वैक्सीन नहीं दी गई, यानी कि टीका लगा नहीं है, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट पहुंच चुका है। यहां पर मुद्दा यही था कि टीकाकरण के नाम पर इतनी वाहवाही लूटी वो सरकार पर। अब ये 1000 रुपए का जो टीकाकरण हो रहा है, उसने काला टीका लगा दिया है। अब ये सरकार को सोचना है, तंत्र को सोचना है कि ये काले टीके को दूर कैसे किया जाए। यानी कि ये 1000 रुपए में जो वैक्सीन जा रही है, जो भेदभाव की नीति अब हो रही है, उसे कैसे दूर किए जाए और सरकार कैसे अपने पास में उतना स्टॉक रखे कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो, सरकारी केंद्र यानी मुफ्त वैक्सीन वाले केंद्र भी बढ़े और लोगों को वैक्सीन भी मिले, क्योंकि हमको कोरोना को परास्त करना है। और जैसे कि मोदी जी ने पहले कहा था, याद रखना है, 1 टीका नहीं 2 टीके आपको लगवाने हैं, वो आपको याद रखना है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।